प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत बाल महाभारत की कथा, जिसमें पाठ 3 भीष्म प्रतिज्ञा का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी पुत्र को पा करके राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटते हैं और देवव्रत जो है राजकुमार के पद को शोभित करते हैं। उसी बीच में 4 वर्ष और भी बीत जाते हैं और एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने के लिए गए और वहां पर देखते हैं कि अप्सरा के समान एक सुंदर तरुणी वहां पर खड़ी दिखाई देती है और उस तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग उत्पन्न हुआ था, जो विराग का छाया था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, छिप गया और उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा राजा शांतनु के मन में बलवती होने लगी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार और उनसे यदि आप अनुमति लेते हैं तो उसके बाद फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वह वचन क्या है? तो राजा ने कहा कि जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो, क्योंकि राजा भी समझदार है। और केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो केवटराज की शर्त पर राजा शांतनु को नागवार लगी और गंगा सुत को छोड़कर वह जो है अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। इसी बीच में निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। वापस अपने नगर में आ जाते हैं और आने के बाद राजा किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और चिंता के कारण से उनके मन को किसी कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी और वह बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और उदासीन हो गए। उसी बीच में देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, कोई न कोई कष्ट उनके मन में विद्यमान है। ऐसा विचार करके एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख इस संसार में आपको अप्राप्त नहीं है, अर्थात ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, और फिर भी आप इधर कुछ दिनों से बहुत आप दुखी दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? आपको किस बात की कमी है, किस बात की चिंता है, ये मुझे बताने का कृपा करें। इनके बाद क्या होता है कि शांतनु ने उन्हें गोलमोल बातें बताई और उसके बाद फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते में देर न लगी और उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई उनका पता लगा लिया कि आखिर राजा जो है नदी के किनारे किस जगह में गए और किनसे मिले। यह सब गुप्त बात भी उन्होंने जान लिया, पता कर लिया। पिताजी के मन की व्यथा को जान करके, उनके कष्ट को जान करके
देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। इतना सुनने के बाद केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। तो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। इससे केवटराज संतुष्ट नहीं हुए, उनके बात को सुना लेकिन आश्वस्त नहीं हुए। इनके बाद उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल होंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। जैसा आप चाहते हैं वैसे आपके संतान क्या कर पाएंगे? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। ऐसा जो केवटराज है कहने लगे। संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? इस प्रकार से जो केवटराज है वह देवव्रत के सामने कहने लगे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो देवव्रत है वो अपने पिता का भक्त है। अपने पिता के बात को सुनकर किसी भी प्रकार से वह पीछे नहीं हटा और गंभीर स्वर में बोले कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और आजन्म मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। इस प्रकार से देवव्रत केवटराज के सामने बोलने लगे। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे और देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने आनंद के साथ, सानंद मतलब आनंद सहित, अपनी पुत्री अर्थात अपनी बेटी को देवव्रत के साथ में ही विदा कर दिया। इनके बाद सत्यवती ने शांतनु के साथ विवाह करने के बाद शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र हुए। प्रथम का नाम चित्रांगद और द्वितीय नंबर विचित्रवीर्य। शांतनु के 2 पुत्र, प्रथम चित्रांगद, द्वितीय विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य उस गद्दी पर विराजमान हो गए। और विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, प्रथम अंबिका और द्वितीय अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। और इस प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। और शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम जो है इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलता है, जिसमें शांतनु जो राजा है उनके 2 रानियां और एक तो गंगा और दूसरा सत्यवती। इसके बाद जो गंगा है उनसे इनको पुत्र मिला देवव्रत जिसका नाम है, और सत्यवती से
राजा शांतनु के दो पुत्र, जिसका नाम चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य की दो रानियां, जिनके नाम हैं अंबिका और अंबालिका। अब अंबिका से जो विचित्रवीर्य है उनको पुत्र प्राप्त हुए, जिसका नाम था धृतराष्ट्र, और यही लोग आगे चलकर कौरव कहलाए। उसी प्रकार अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु, और पांडु का पुत्र आगे चलकर पांडव कहलाए। तो इस प्रकार से उनका जीवन आपके सामने, उनका जो वंशज है उनको बताया गया। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से उनको अपने प्रतिज्ञा के कारण कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, और भीष्म बहुत दिनों तक कुलनायक के रूप में उस वंशज में कार्य करते रहे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज आपको अब इस पाठ के अंतर्गत गृह कार्य का प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें दो प्रश्न आपको दिया जाएगा। और प्रथम नंबर का प्रश्न है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा। प्रथम नंबर का प्रश्न है कि राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा। प्रश्न क्रमांक 2, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए, नाम लिखें। प्रश्न क्रमांक 2, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए, नाम लिखें। तो इस प्रकार से आपको दो प्रश्न दिया गया। प्रश्नों को एक बार पुनः पुनरावृत्ति के रूप में दोहराया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जो लिख नहीं पाए हैं या अक्षर मात्रा को यदि सुधारना चाहते हैं तो इनको पुनः एक बार सुने, ताकि आपको सुन करके सही शब्द लिखने में आसानी हो। प्रश्न क्रमांक 1, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा। प्रश्न क्रमांक 2, सत्यवती से शांतनु के कितने पुत्र हुए, नाम लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।